दोस्तों, दुनियादारी ने सिखाया कि ईमानदारी से ज्यादा जरूरी जेब में पैसा होना है। जिन्हें आपके दर्द की परवाह नहीं, उनसे शिकायत करना केवल समय की बर्बादी है। जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब कुछ अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह दूसरों को सुनाता है और दूसरी जो वह खुद तक के दिल में रखता है। दिल के अच्छे लोगों को अक्सर चालाक लोग बेवजह इस्तेमाल कर जाते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर आप समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, या समाज में नाम कमाना चाहते हैं, या फिर समाज में अपना प्रभाव डालना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले समाज में आपका एक वैल्यू होना चाहिए। क्योंकि अगर समाज में आपका कोई वैल्यू नहीं होगा तो लोग आपको थोड़ा सा भी भाव नहीं देंगे। इतना ही नहीं, जिन लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती है उन्हें लोग किसी भी काम के लिए पूछते भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल चाणक्य ज्ञानी में। हम आपके लिए नए नए चाणक्य वीडियो लाते रहते हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे और प्रेरणादायक वीडियो आपको मिलते रहें, तो अभी हमारी चैनल चाणक्य ज्ञानी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप अपना वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखना। इस वीडियो में हम आपको 15 तरीके बताएंगे जिससे आप अपना वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य का पहला सिद्धांत, जिंदगी की भीड़ में हम सब किसी ना किसी को खुश करने में लगे रहते हैं। माँ बाप को, रिश्तेदार और पड़ोसी को, समाज को, या किसी ऐसे इंसान को जो शायद हमें समझता भी नहीं। लेकिन इसी दौड़ में हम अक्सर सबसे जरूरी इंसान को भूल जाते हैं, खुद को। खुद की कदर करना मतलब सिर्फ मैं सबसे अच्छा हूं कहना नहीं, बल्कि यह समझना है कि आपकी मौजूदगी मायने रखती है। आपकी भावनाएं, आपकी सोच, आपकी मेहनत, सबकी अपनी एक कीमत है। जब आप खुद को कम आते हैं तो दुनिया भी आपकी कीमत घटा देती है, और जब आप अपने अस्तित्व की इज्जत करते हैं तो हर कोई आपको उसी इज्जत से देखने लगता है। खुद की कदर करना एक मानसिक अनुशासन है। यह हर सुबह आईने में खुद को देखकर यह कहना है, मैं अच्छा हूं, जैसा हूं वैसा ठीक हूं, और मुझे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। अपनी कद्र करना सीखना मतलब है हर उस चीज से दूरी बना लेना जो आपकी शांति, आत्मसम्मान या विश्वास छीन ले। कभी कभी ना कहना भी खुद से प्यार का एक तरीका होता है। याद रखिए, दुनिया आपको उतनी ही इज्जत देगी जितनी आप खुद को देते हैं। अगर आप खुद को सस्ता समझेंगे तो लोग आपको उसी भाव में खरीद लेंगे। लेकिन अगर आप अपनी कीमत पहचान लेंगे तो कोई भी आपकी रोशनी को कम नहीं कर पाएगा। इसलिए आज से एक वादा करें, अब और खुद को नजरअंदाज नहीं करेंगे। अब अपनी मेहनत, अपनी भावनाओं और अपने वक्त की कद्र करेंगे। क्योंकि जब आप खुद की कीमत जान लेते हैं तो जिंदगी भी आपको कीमती मौके देना शुरू कर देती है। दूसरा सिद्धांत आचार्य चाणक्य ने कहा है, दूसरों की बुराई करने वाला व्यक्ति अपनी अच्छाई की चमक खो देता है। सोचिए जरा, जब आप किसी की बुराई करते हैं तो असल में आप उस व्यक्ति का नहीं बल्कि अपना चरित्र दिखा रहे होते हैं। बुराई करने से सामने वाला तो वैसा ही रहता है, पर आपकी पहचान बदल जाती है और लोग आपको उसी नजर से देखने लगते हैं। दूसरों की निंदा करना आसान है, लेकिन किसी के बारे में अच्छा बोलना एक कला है, एक परिपक्वता है। बुराई के शब्द सुनने में भले हल्के लगते हो, पर वे आपकी सोच का बोझ बढ़ा देते हैं। धीरे धीरे लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जो दूसरों की बुराई करता है वह कल हमारी भी करेगा। याद रखिए, चरित्र की ताकत जुबान की मिठास में होती है, जहर में नहीं। अगर आप अपने मूल्य वैल्यू को ऊंचा रखना चाहते हैं तो अपनी बातें ऐसी रखिए जो किसी को गिराए नहीं बल्कि उठाए। क्योंकि जो इंसान दूसरों की बुराई से ऊपर उठ जाता है वह खुद समय के साथ एक मूल्यवान व्यक्ति बन जाता है। चाणक्य कहते हैं, जो दूसरों में बुराई खोजता है वह अपने भीतर अच्छाई खो देता है। इसलिए जब भी किसी की कमियां दिखे, उन्हें निंदा का नहीं बल्कि समझ का विषय बनाइए। बुराई करने से न सिर्फ आपकी इमेज, इज्जत गिरती है, बल्कि आपकी सोच की ऊंचाई भी कम हो जाती है, और एक गिरती सोच के साथ कोई भी व्यक्ति ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए अगर खुद का मूल्य बढ़ाना है तो दूसरों को गिराना छोड़िए, क्योंकि जो इंसान सबके लिए अच्छा सोचता है वह खुद भी हमेशा ऊंचाई पर रहता है। तीसरा है, कम बोला करो। जो लोग कम बोलते हैं या केवल जरूरत होने पर ही बोलते हैं, वे सफलता तक जल्दी पहुंचते हैं। वे रिश्तों में भी कामयाब होते हैं और सामाजिक स्तर पर उनका मान बहुत ज्यादा होता है। कम बोलना जितना फायदेमंद होता है उतना फायदेमंद कोई और आदत नहीं हो सकती है। जितना कम बोला जाए उतना फायदेमंद होता है।
कम बोलने वालों की बात दूसरे बहुत ध्यान के साथ सुनते हैं। हर एक सफल व्यक्ति की आदत होती है कम बोलना। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कम बोलना क्या होता है। दोस्तों, कम बोलने का मतलब होता है उतना ही बोलना जितना जरूरी हो। कभी भी अपनी बात को उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो। जैसे अगर कोई कहे आप अपने बारे में बताएं, इस सवाल का जवाब ज्यादा लंबा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। जो ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति होगा वह अपने बारे में सामने वाले को इतना कुछ बताने लगेगा जिसको सुनना सामने वाले को पसंद ना हो। अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो लोग आपको कम सुनेंगे और आपसे दूर भागने की कोशिश करेंगे। वहीं कम बोलने वाला व्यक्ति बस अपने बारे में उतना ही बताएगा जितना सामने वाला सुनना चाहता है। कम बोलने से लोग आपको सुनेंगे और दोबारा सुनने के लिए उत्सुक भी रहेंगे। चाणक्य का चौथा सिद्धांत, आज की तेज तर्रार दुनिया में हर बात का फौरन जवाब देना एक आदत बन गई है, पर असली समझदारी वही है जो रुककर सोचने में दिखती है। जब कोई आपसे कुछ पूछता है, सलाह मांगता है या कोई मुश्किल बताता है, तुरंत बोल देना आसान होता है, पर जरूरी नहीं कि सही हो। धीरे बोलना, गहरा सोचना, यह आपकी मास्टरी दिखाते हैं। तुरंत दिया गया जवाब कभी कभी अधूरा, भावनात्मक या गलत हो सकता है। वहीं थोड़ा समय लेकर दिया गया जवाब बुद्धिमत्ता और भरोसेमंद लगता है। लोग वही इंसान मानते हैं जो हल्की सी खामोशी में भी सोच समझकर निर्णय ले सके, क्योंकि वही व्यक्ति वास्तव में मामलों को समझता है, भावनाओं को समझता है और हल निकालना जानता है। जब आप झटपट जवाब देने की जगह रुककर सोचते हैं तो आप यह संदेश भेजते हैं, मैं तुम्हारी बात को गंभीरता से ले रही हूं, मैं इसका हल निकालना चाहती हूं। इससे आपकी इमेज में भरोसा बढ़ता है और लोग आपकी राय की कदर करने लगते हैं। कैसे प्रैक्टिस करें? पहले सुनिए, पूरी बात ध्यान से सुने, फिर एक पल लें, एक छोटा सा सांस या थोड़ा सोचकर बताती हूं कह देने से आपका मूड नियंत्रित रहता है। अंत में स्पष्ट, परिपक्व और सहानुभूतिपूर्ण जवाब दीजिए। ऐसा जवाब जो समस्या का हल दे, ना कि सिर्फ भावनाओं का इजहार। याद रखिए, तेज जवाब आपको सक्रिय दिखा सकता है, पर सोच समझकर दिया गया जवाब आपको कीमती बनाता है। जब आप सोच समझकर बोलते हैं तो आपकी वाणी में वजन आता है, आपकी बातों में भरोसा आता है और आपकी वैल्यू बढ़ती है। तो अगली बार जब किसी ने आपसे कुछ पूछा, रुक जाइए, सोचिए और फिर बोले। यही सूझबूझ आपको भी सम्मान दिलाएगी और दूसरों के दिलों में आपकी कीमत बढ़ा देगी। पांचवा सिद्धांत, आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने कार्य में मन लगाता है उसकी सफलता निश्चित होती है। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर वही लोग पहुंचे हैं जिन्होंने एक चीज पर लगातार ध्यान दिया। अपना काम आज हर तरफ शोर है, सोशल मीडिया का, लोगों की राय का, तुलना का, हर कोई कुछ ना कुछ कहता है, कुछ दिखाता है, कुछ उम्मीद रखता है, पर जो इंसान इस सब के बीच भी अपने रास्ते पर डटा रहता है वही असली विजेता बनता है। फोकस का मतलब है हर दिन अपने उद्देश्य के करीब जाना, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। कई बार ध्यान भटकता है, कभी मन थक जाता है, पर याद रखिए, ध्यान भटकना इंसान की फितरत है और उसे वापस लाना ही अनुशासन है। जब आप अपने काम पर फोकस करते हैं तो आपकी पहचान धीरे धीरे आपके काम से जुड़ जाती है। लोग आपको आपकी बातों से नहीं बल्कि आपके परिणामों से पहचानने लगते हैं, और यही वह पल होता है जब आपकी वैल्यू खुद बढ़ने लगती है। काम पर ध्यान देने का मतलब यह नहीं कि आप दुनिया से अलग हो जाए, बल्कि यह कि आप अपने सपनों को प्राथमिकता दें, क्योंकि अगर आप अपना समय और ऊर्जा सही दिशा में लगाते हैं तो सफलता को आने से कोई नहीं रोक सकता। चाणक्य कहते हैं, जो अपने काम में निपुण हो जाता है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। इसलिए दूसरों की बातों में मत उलझो, दुनिया को जवाब देने की कोशिश मत करो, बस अपने काम को इतना शानदार बना दो कि आपका काम ही आपका जवाब बन जाए। क्योंकि जब आप अपने कर्म पर फोकस करते हैं तो सफलता पीछे से दौड़कर आपके पास आती है और लोग खुद कहने लगते हैं, ये इंसान सच में काबिल है। छठा सिद्धांत, हम में से ज्यादातर लोग दूसरों को खुश रखने की आदत में फंस जाते हैं। कोई कुछ कहे तो तुरंत हाँ बोल देते हैं, क्योंकि हमें लगता है इससे सामने वाला खुश रहेगा, हमें पसंद करेगा। लेकिन सच यह है कि जो इंसान हर वक्त हाँ कहता है वह धीरे धीरे अपनी कीमत खो देता है। लोग ऐसे इंसान का इस्तेमाल करने लगते हैं जो हर समय उपलब्ध रहता है, जो कभी मना नहीं करता, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वही लोग गायब हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो हर समय सबको खुश करने की कोशिश करता है वह खुद कभी खुश नहीं रह पाता। इसीलिए जरूरी है कि आप समझें, हर बात पर सहमत होना बुद्धिमानी नहीं है। कभी कभी ना कहना ही आपकी सीमा
आपकी पहचान और आपकी इज्जत की रक्षा करता है। ना बोलना मतलब यह नहीं कि आप कठोर हैं या स्वार्थी हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप जानते हैं आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपकी भावनाएं कितनी कीमती हैं। जब आप सही जगह पर ना बोलते हैं तो लोग आपको हल्के में लेना छोड़ देते हैं। वे समझ जाते हैं कि आप अपनी सीमाएं जानते हैं और यही सोच आपकी वैल्यू को बढ़ाती है। तो याद रखिए, हर ना एक इनकार नहीं, बल्कि एक संकेत है कि आप खुद को जानते हैं, और जो खुद को जानता है उसे कोई भी आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसीलिए अगली बार जब दिल कहे, ना तो डरिए मत, शालीनता से, आत्मविश्वास के साथ बोलिए, क्योंकि वही ना आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना देगा। सातवां सिद्धांत, कपड़े सिर्फ शरीर ढकने का साधन नहीं होते, वे आपके व्यक्तित्व का पहला परिचय होते हैं। दुनिया आपसे बात करने से पहले आपको देखती है, और जो पहली नजर में दिखता है वही आपकी पहली छवि बनाता है। इसलिए चाणक्य ज्ञानी कहते हैं, जिसका वेश स्वच्छ और सुसंस्कृत होता है उसकी बातों में भी विश्वास झलकता है। साफ सुथरे और सादे कपड़े पहनना दिखावा नहीं है, बल्कि यह बताता है कि आप अपने प्रति कितने सजग हैं। एक सुथरा पहनावा बताता है कि आप जीवन को गंभीरता से लेते हैं। आप अपने काम, अपनी छवि और अपने परिवेश का सम्मान करते हैं। जब आप साफ और अच्छे कपड़ों में सामने आते हैं तो लोग अवचेतन रूप से आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। वे महसूस करते हैं कि आप एक संयमित, सुसंस्कृत और आत्मविश्वासी व्यक्ति हैं, और यही आकर्षण धीरे धीरे आपके वैल्यू में बदल जाता है। याद रखिए, महंगे कपड़े जरूरी नहीं, साफ और सुथरे कपड़े जरूरी हैं, क्योंकि महंगाई से नहीं, स्वच्छता और सादगी से आपकी पहचान बनती है। एक साफ कपड़ा आपके भीतर के अनुशासन का प्रतीक है, और यह दर्शाता है कि आप खुद की कद्र करते हैं। लोग पहले आपका पहनावा देखते हैं, फिर आपकी वाणी सुनते हैं, और उसके बाद ही आपके विचारों को समझते हैं। तो अगर आपकी पहली झलक सकारात्मक है तो आपकी बात अपने आप वजनदार बन जाती है। इसीलिए हर दिन खुद से एक छोटा वादा करें, कमेंट में लिखो, मैं खुद का सम्मान करूंगा, और इस सम्मान की शुरुआत अपने पहनावे से करूंगा, क्योंकि जब आप बाहर से साफ दिखते हैं तो अंदर से भी आत्मविश्वास चमकने लगता है। आठवां सिद्धांत, बहस करना आसान है, लेकिन समझदारी वही है जो शांत रहकर सोचने और समझने में दिखती है। बहस में पड़ना अक्सर हमें यह महसूस कराता है कि हम सही हैं, लेकिन असल में यह हमारी इमेज और सम्मान को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। क्रोध, गुस्सा और टकराव की भावना बहस के साथ आती है, और वही भावनाएं हमारी वैल्यू को कम करती हैं। चाणक्य ज्ञानी कहते हैं, जो हर बात पर बहस करता है वह अपने महत्व को खो देता है। सोचिए, जब आप बहस में उलझ जाते हैं तो आपका ध्यान समाधान की बजाय जीत हार पर टिक जाता है। आपकी बुद्धि और परिपक्वता के बजाय लोग सिर्फ आपकी तकरार देखेंगे, और यही वह जगह है जहां आपका सम्मान धीरे धीरे खोने लगता है। सच्चा प्रभाव वही है जो शांति और संयम से अपनी बात रखता है। कभी कभी चुप रहना, मुस्कुराना और सही समय पर अपनी ऊर्जा लगाना बहस जीतने से कहीं ज्यादा मूल्यवान होता है। याद रखिए, बहस से आपको कोई स्थायी लाभ नहीं मिलता, लेकिन आपकी छवि, सम्मान और आत्मसम्मान प्रभावित होते हैं। इसीलिए अगली बार जब बहस का मौका आए, रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए, क्या यह बहस मेरे सम्मान और वैल्यू को बढ़ाएगी या घटाएगी? सही जवाब वही है जो आपको शांति, आत्मविश्वास और सम्मान दे, क्योंकि समझदार व्यक्ति अपनी ऊर्जा बहस में नहीं बल्कि अपने उद्देश्य और सफलता में लगाता है, और वही लोग समय के साथ आदर्श और प्रेरणा बनते हैं। नौवां है, फैसला हमेशा सोच कर लो। कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें, हमेशा सोच समझकर ही फैसला लें, क्योंकि अगर आप गलत फैसले लेंगे तो लोगों के बीच आपका छवि खराब होने लगेगा। अगर आप सही फैसले लेंगे तो लोग आपके फैसले का सम्मान करेंगे, और आप लोगों के बीच एक अच्छे व्यक्तित्व के तौर पर उभर के आएंगे। 10वां है, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। अगर आप लोगों के बीच अपना वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको अपने ज्ञान को भी बढ़ाना होगा, क्योंकि 11वां है, सुनने की आदत डालो। दूसरों को भी सुने, हमेशा अपनी बात ना बोलें। ज्यादा बोलने की बजाय ज्यादा सुनना फायदेमंद होता है। जिस व्यक्ति में सुनने की कला होती है वह दूसरों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने में हमेशा सफल होता है। बात को अच्छे से सुनकर और उसे समझकर आगे बात करने पर जीवन में सफल होना आसान हो जाता है। अच्छा श्रोता होना आपको दूसरों की आंखों से दुनिया देखने का एक मौका देता है। यह आपकी समझ और सहानुभूति की क्षमता को बढ़ाता है। 12वां है, अपने वचन को पूरा करो।
जब आप किसी से किसी चीज के लिए वादा करते हैं तो उसे पूरा भी करें, नहीं तो लोग आपको धोखेबाज समझेंगे और उनके सामने आपका वैल्यू खत्म हो जाएगा। इससे अच्छा है ज्यादा वादा करने से बचें। अगर 13वां है किसी के लिए ज्यादा अवेलेबल ना रहो। अक्सर ऐसा देखने को 14वां है अपनी तारीफ खुद ना करो। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो अपनी तारीफ 15वां है अमीर बनो। आपने यह कहावत तो सुना ही होगा कि जब जेब में पैसा होता है तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। आज के जमाने में वही राजा है जिसके जेब में पैसा है तो पैसे कमाओ और अमीर बनो, क्योंकि आप जब अमीर बन जाते हैं तो लोग आपको एक उम्मीद के नजर से देखने लगते हैं और आपके प्रति उनका सम्मान भी बढ़ जाता है। इसीलिए अमीर बनो और अपना वैल्यू बढ़ाओ। झूठ बोलने वालों की ऊंची आवाज अक्सर सच्चाई को दबा देती है, लेकिन सच्चाई का मौन उनकी नींव हिला देता है। हमने खामोश रहकर दूरियां कबूल कर ली क्योंकि फिजूल शब्दों को खर्च करना हमने जरूरी नहीं समझा। बाहर से सुलझा दिखने के लिए अंदर से कई उलझनों से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे 15 तरीके जिससे आप अपने वैल्यू को बढ़ाकर लोगों के बीच अपना एक अलग पहचान बना सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो हमारी चैनल चाणक्य ज्ञानी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।